साथियों, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया, तो फिर एक भी मुसलमान भारतवर्ष में कैसे रह गया। हालांकि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को क्यों रोक के रखा गया? तो साथियों, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी साजिश है। जब ज़्यादातर मुसलमान पाकिस्तान चले गए और जो बहुत जहीन दिमाग के थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते थे, गांधी ने ऐसा कहा कि जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं और जो रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। वो भी जब ज़्यादातर मुसलमान चले गए पाकिस्तान, तब ऐसा गांधी ने बयान दिया। तो साथियों, इसके पीछे का कारण ये है कि यदि सभी मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो हम SC ST OBC को हिंदू नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब मुसलमान हमारे देश में रहेंगे ही नहीं तो फिर हिंदू मुसलमान किया नहीं जा सकता है। तब हमारा सीधी लड़ाई SC ST और OBC से हो जाएगा, और जब SC ST OBC से हो जाएगा तो ये लोग 85% हैं SC ST OBC और हम मात्र केवल 3.5% हैं। तो इस देश पे हमेशा यहाँ के मूल निवासियों अर्थात SC ST OBC का ही राज रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए गांधी ने बयान दे करके कुछ मुसलमानों को रखा ताकि SC ST OBC को हिंदू बनाया जाए। जैसे जब कोई घटना होती है, आतंकवादी घटना होती है, तो मुसलमानों को ब्राह्मण और मीडिया के लोग बदनाम करते हैं, कहते हैं कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, इसमें सिमी का हाथ है, जबकि इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन ही हमारे देश में नहीं है। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन शब्द उसमें जानबूझ करके जोड़ते हैं। वे मुजाहिदीन नहीं कहते हैं, वे इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं, ताकि भारतीय मुसलमानों का बोध हो। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। और जब मीडिया के द्वारा ये प्रचार कराता है, ये कहता है, तब SC ST के लोग टीवी में देखते हैं, अखबार में सुनते हैं, तब उनके अंदर प्रतिक्रिया पैदा होती है कि क्या इसमें मुसलमानों का हाथ है? मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है। तो ऐसा कह करके जब SC ST OBC के अंदर प्रतिक्रिया पैदा होती है तो ये प्रतिक्रिया में हिंदू बन जाते हैं, और जैसे ही ये लोग हिंदू बनते हैं तैसे ही अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन जाता है, और जब बहुसंख्यक बन जाता है तो चुनाव होता है, तो चुनाव में वो ब्राह्मणों के पार्टियों को वोट देते हैं, और जब ब्राह्मणों की पार्टियों को वोट देते हैं तब ब्राह्मण शासन सत्ता पे कब्जा कर लेता है, और शासन सत्ता पे कब्जा करने के बाद वह हमारे ही खिलाफ नीतियां बनाता है और पुनः हमारी गुलामी को मजबूत करता है। तो साथियों, जब अछूतों शूद्रों पे अन्याय अत्याचार होने लगा
तो इन लोगों ने इस ब्राह्मणों के अन्याय अत्याचार से त्रस्त होकर के इस्लाम को कबूल किया। और जब इस्लाम को कबूल किया तो वहाँ भी ब्राह्मण घुस गए और अपने को ऊंचे पदों पे ऊंची जातियां बन करके इस्लाम में भी यानी मुसलमान के अंदर भी जाति व्यवस्था का निर्माण कर दिए। जैसे जब SC/ST का कोई व्यक्ति, जैसे खटिक व्यक्ति यदि धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद जब वह इस्लाम कबूल किया तो वहाँ भी वही काम करता था जो हिंदू धर्म में रह करके काम करता था। वही काम इस्लाम में परिवर्तन होने के बाद भी करने लगा। यानी वो लोग केवल धर्म परिवर्तन किए, कर्म परिवर्तन नहीं किए। जब खटिक धर्म परिवर्तन किया तो इस्लाम में जाकर के वह कुजड़ा बन गया, और जब धोबी धर्म परिवर्तन किया तो इस्लाम में जाकर के वह अंग्रेज बना। यादव ने जब जाति परिवर्तन किया तो वहाँ जाकर के सारी यादव ने धर्म परिवर्तन किया तो वहाँ पर जाकर के घोंसी बना, जो आज भी दूध का काम करता है। डोम ने धर्म परिवर्तन किया तो वहाँ पे हेल्ला बना। लाला ने धर्म परिवर्तन किया तो वह वहाँ पे जा कर के मिल्की बना। चमार ने धर्म परिवर्तन किया तो वहाँ पे अंसारी बना, जो अक्सर देखा जाता है कि आज भी वह जूते का कारोबार करता है। फिर इन लोगों को गुलाम बनाने के लिए उसमें ऊंची जातियां जब धर्म परिवर्तन किया, जैसे छत्री ने धर्म परिवर्तन किया तो इस्लाम में जाकर के वह पठान बना, और ब्राह्मण ने जब धर्म परिवर्तन किया तो वहाँ पर सैयद बना और अपने ऊंचे पदों पे बैठ कर के आज भी मुसलमानों में जाति व्यवस्था बनाए रखा है। तो ब्राह्मण वहाँ भी हिंदू धर्म की व्यवस्था मुसलमानों पे लाद दिया है। यह सब भारत में मुसलमानों को रोक करके किया गया। अरब के देशों में भी जातिवादी व्यवस्था नहीं है, इस्लाम में भी जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन मुसलमानों में जाति व्यवस्था है। यदि इस्लाम जाति व्यवस्था का इजाज़त नहीं देता है तो फिर मुसलमान जाति व्यवस्था क्यों मानता है? मुसलमानों में जाति व्यवस्था क्यों है? क्योंकि हिंदुओं के संपर्क में रहते रहते मुसलमानों में जाति व्यवस्था घर कर गई है। साथियों, तथाकथित आज़ादी के बाद मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और बिना मुसलमानों के समर्थन के आज तक कांग्रेस का सरकार नहीं बनी। अर्थात मुसलमानों के सहयोग से बना, लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों का वोट लेकर के मुसलमानों का सत्यानाश करने का काम किया। गुलाम भारत में मुसलमानों की भागीदारी 33% थी और ये लोग तथाकथित आज़ाद भारत में 1% पर ला के खड़ा कर दिए हैं। गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, इन लोगों ने आतंकवाद का भी निर्माण कर दिया है। सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों का हालत दलितों से भी बदतर हो गई है। ये सब शासन सत्ता पे बैठे ब्राह्मण और ब्राह्मणवादी पार्टियों की देन है। व्यापक दमन में मुसलमान पिछड़ गए,
कांग्रेस मूर्ख बनाकर उनका वोट लेने के लिए आरक्षण का लालीपाप दिखाती रही। आरक्षण का अलग प्रावधान न करके इसे पिछड़ी जातियां में जो आरक्षण है, जो पहले से ही कम है, उसमें दी है। इसके पीछे का साजिश ये है कि पिछड़ों और मुसलमानों में टकराहट पैदा की जाए, आपस में लड़ाया जाए। इसलिए मुसलमानों को अलग से आरक्षण न दे करके पिछड़े में ही दिया गया है, और वो भी संविधान की 9वीं सूची में नहीं डाला गया है। वो अस्थायी है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके समाप्त भी किया जा सकता है। अगर वे संविधान की 9वीं सूची में डाल दिए होते तो अस्थायी हो गया होता, लेकिन ये लोग जानबूझ करके अदालती दखल के दरवाजे खोल के रखे हैं कि कभी भी इनको समाप्त किया जाता है। तो मैं मुसलमान भाइयों से खास तौर से यही कहना चाहता हूँ कि तथाकथित आज़ादी में आप लोगों ने सहयोग दिया, और जो देशभक्त मुसलमान थे वे भारत में रह गए, लेकिन उनके साथ आज भी नाइंसाफी हो रही है। मुसलमानों को तो आए दिन ये सिद्ध करना होता है कि हम भी देश प्रेमी हैं, देशद्रोही नहीं हैं, तो रोज उनको इस बात साबित करना पड़ता है। तो साथियों, मुसलमानों को यदि हक अधिकार चाहिए तो जो वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा भागीदारी का आंदोलन चलाया जा रहा है, अपने हिस्से और बखरे की आबादी चलाई जा रही है, यदि मुसलमान साथ सहयोग करते हैं और मूल निवासी बहुजन समाज की शासन सत्ता आती है तो जनगणना कराया जाएगा, और सभी जातियों का जनगणना करा करके और आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा। जैसा कि मानवर कांशीराम का सपना था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तभी सही मायने में हमारे देश में डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव किया जा सकता है, लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो आपस में मर्दमशुमारी करने के बाद इनका कितना हिस्सा बनता है वो अपना हिस्सा आ करके इसमें ले लें, और वो भी अपने आप को आज़ाद महसूस करें। क्योंकि संविधान का मतलब ही है कि सब मने बराबर और विधान मने विधान। संविधान में तो सभी को बराबर का हक अधिकार दिया गया है। तो यदि बराबर का हक अधिकार दिया गया है तो मुसलमानों को भी आबादी के अनुपात में भागीदारी चाहिए, लेकिन आज तक शासक वर्ग नहीं दिया है। इसके मतलब जो संविधान को संचालन करते हैं वो खुद दुष्ट हैं। बाबा साहब कहे थे कि संविधान कितना हो भी अच्छा हो, लेकिन संचालन करने वाले यदि सही नहीं है तो अंततः संविधान भी सही साबित नहीं होगा। इसलिए ये जो संविधान के संचालक हैं, जो नीति निर्देशक हैं, ये आए दिन हमारे विरोध में कानून बनाते हैं, और कानून बना करके हमको आज तक गुलाम बनाए रखे हैं। गुलाम किसे कहते हैं? अधिकार वंचित को गुलाम कहते हैं। तो साथियों, यदि आपको अधिकार वंचित किया गया है तथा कथित आज़ादी के बाद, तो आप गुलाम हैं। और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, SC ST OBC के लोगों को तो 3500 वर्षों से गुलाम बना करके रखा गया है, मजलूम बना करके रखा गया है। और मुसलमानों को आज़ादी के बाद मजलूम बना करके रखा गया है। तो मजलूम आप भी हैं, और मजलूम SC ST OBC मुसलमान भी हैं। तो मजलूमों और मजलूमों का एक प्लेटफार्म हो सकता है, और उस प्लेटफार्म पे हम इकट्ठा हो करके अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं।
जब हम लोगों का शासन सत्ता आएगा तो मर्दूमशुमारी करके सभी लोगों का SC ST OBC माइनॉरिटी MBC NT DNT BGNT को मुसलमानों को भी उनकी आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाएगा। तभी सही मायने में हमारे देश में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है और हम आज़ादी महसूस करेंगे। तो साथियों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।